Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. How are you all doing? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत मज़े में होंगे, लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज की जो हम रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि अब से अगले कुछ घंटों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या उनके मन में चल रहा है। उससे पहले आप सब लोगों को बोलना चाहूँगी कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उससे रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं, आपको सही गाइडेंस मिल पाता है। अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, फेस रीडिंग सीखना चाहते हैं, पेंडुलम डाउजिंग सीखना चाहते हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, या कोई भी थेरेपी सेशन आप लेना चाहते हैं, अगर आपको किसी प्रॉब्लम में आप फंस गए हैं, आप काउंसलिंग चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है हमारी मेंटल हेल्थ। हमको अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर आपका माइंड अच्छा है, अगर आपको कोई टेंशन नहीं है, आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हैं, तो शायद एक चीज़ जो 2 घंटे में होनी है, शायद आप उसको आधे घंटे में कर लेंगे। आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। आपकी लाइफ में जो आप सोचते हैं उसको मैनिफेस्ट कर पाते हैं। इसलिए मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए और छोटी छोटी बातों को नहीं सोचिए, जाने दीजिए। लाइफ बहुत छोटी है इतनी छोटी छोटी बातों को सोचने के लिए। ठीक है गाइज, इसी प्यारे से नोट पे मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ। और आज हम ये देखेंगे कि अब से अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ के अंदर। अब से अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Angel, God, Universe. Thank you so much. Thank you, angels. Thank you. Thank you. Okay, so here we go. Okay. Page of Pentacles is the first card. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। द डेविल, ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और क्या हम देखेंगे, मैं बहुत सारे लव मैसेजेस भी निकालूंगी, सो एंड तक वीडियो को देख के जाइए। न्यूमरोलॉजी डेक से भी देख लेती हूँ अगले कुछ घंटों में और क्या होने वाला है और उसके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। मैनिफेस्टेशन, पता नहीं क्यों 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 मुझे ये बार बार कार्ड दिमाग में आ रहा था, पता नहीं क्यों। रिलेशनशिप चेंज, ओके। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास डेविल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये पर्सन जो भी हैं, ये पर्सन आपसे एज गैप मुझे दिख रहा है, आपसे छोटे हो सकते हैं उम्र के अंदर, या आप दोनों के अंदर मुझे एज गैप, आप दोनों के बीच में एज गैप दिख रहा है डेफिनेटली। ये जो इंसान है, ये इनकी यंग एनर्जी है, एज इन इनकी जो सोचने की शक्ति है, वो बहुत बचकानी हरकतें कर देते हैं। कभी कभी ये बातों को ऐसे छोड़ देते हैं या बोलते हैं ठीक है चलो जाने दो, इतना ध्यान नहीं रखते हैं छोटी छोटी बातों को। बहुत केयर फ्री हैं ये इंसान, एज इन हैप्पी गो लकी काइंड्स हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अटेंशन नहीं देते, जो मिला है उसकी कद्र नहीं करेंगे। इस तरीके का नेचर है इस पर्सन का। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आपकी स्पाइंग कर रहे हैं, अगले कुछ घंटों में ये आपके ऊपर पूरे तरीके से नज़र रखेंगे। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि आपने भी विजिलेंट रहना है। ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, मे बी सोशल मीडिया के थ्रू आपसे बात कर सकते हैं। आपके ऊपर ही इनकी सारी की सारी नज़रें हैं। और जैसे ये पर्सन आपको हर चीज़ से समझने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अटेंशन अभी फ़िलहाल इनका आप पर बना हुआ है, लाइक क्योंकि हमारा टॉपिक ये था कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है, तो अगले कुछ घंटों में इनका अटेंशन आपके ऊपर रहने वाला है। ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा
ज़्यादा मिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार इनको आप पे आ रहा है और इनको ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे ये मेरे लिए सब कुछ है, ये मेरे को कंप्लीट करती है, ये अगर है मेरी लाइफ में तो मैं सेन हूँ, ना कि इनसेन हूँ। अगर ये है तो मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी है, कंफर्ट है, प्यार है, केयर है, वो पैशन है, शी गिव्स मी एवरीथिंग। इफ़ शी इज़ देयर देन आई हैव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। इस तरीके से इनका माइंड चल रहा है और अगले कुछ घंटों में ऐसा ही कुछ रूप आपको इनका दिखने को मिलेगा। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है गाइज, जैसे ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने के बारे में सोचेंगे, आपको अटेंशन देने के बारे में सोचेंगे और अपने आप को बदलने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अब इनको ना कहीं अपनी कुछ गलत की हुई चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। इनको अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि इसके बिना, इसके सिवा मेरा लाइफ में और कोई नहीं है। जैसे कि एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। जो कुछ बुरी चीज़ें आपने लाइफ में भी फेस करनी थी, जो आप फेस कर चुके हो, या आपके रिलेशनशिप में जो हार्डशिप्स आपने फेस करे हैं, उसका रिवॉर्ड जैसे आपको मिलने वाला है अगले कुछ घंटों में। एक चक्रा कंप्लीट हो रहा है और आपका डिवाइन टाइम जैसे आने वाला है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है गाइज कि अपने किसी फ्रेंड के थ्रू आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके इनके किसी फ्रेंड के थ्रू आपको कुछ बात पता चल सकती है, कुछ मैसेज आ सकता है, कुछ कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई, जैसे ये ना, अगर ये आपके पास कुछ घंटों में आते हैं तो कुछ तो इनका सेल्फिश मोटिव भी होगा उस चीज़ में, ठीक है। वैसे मुझे अभी ये लग रहा है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस के अंडर है। कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी डेफिनेटली है और ये पर्सन का कुछ मोटिव, कोई सेल्फिश मोटिव हो सकता है। चीज़ों को मैनिपुलेट करेंगे या फिर ये आकर एकदम से अलग सा चेहरा आपको दिखा सकते हैं, जहाँ पे आपको लगेगा अरे तुम मुझे 10 दिन पहले तो ऐसे बोल रहे थे, अब तुम ऐसे कैसे कह रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको दिखा सकते हैं। कुछ तो ये चेंज करने की कोशिश करेंगे, इसमें शायद इनका भी फायदा हो सकता है, या फिर अब इनको ये रियलाइज़ हो गया है कि इसके बिना मेरी गाड़ी नहीं चलनी है। अगर ये मेरे साथ है तो ही मेरी लाइफ अच्छी है, ये मेरे साथ है तो ही सब कुछ मेरी लाइफ में अच्छा है, मुझे सुकून मिलता है, मुझे खुशी मिलती है, और ये मेरे लिए इतना करती है तो अब मुझे और क्या चाहिए लाइफ में। तो इस कारण शायद एकदम चेंज से हो जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे कोई तीसरे इंसान का इन्फ्लुएंस भी है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं। सबकी सिचुएशन डिफरेंट है क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो जो आपसे रेजोनेट कर रहा है प्लीज़ उसको पिक करिएगा। एंड यस, यहाँ पर गाइज मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे आप दोनों के बीच में कुछ हो सकता है फाइनेंसेस को रिलेटेड कोई इश्यूज हो रहे हों, या कुछ लोगों के लाइफ में वैसे ही भी वो फाइनेंशियल लॉसेस फेस कर रहे होंगे काफ़ी समय से, या कुछ फाइनेंसेस और करियर को लेकर कुछ पैसे से रिलेटेड आप दोनों के बीच में इश्यूज हो रहे होंगे। बट अब वो ठीक होने वाले हैं, आपके लाइफ में वो इश्यूज खत्म होने वाले हैं, एक सेटलमेंट होने वाली, स्टेबिलिटी आने वाली है। आप अगर कुछ बहुत समय से मांग रहे थे, विश कर रहे थे, सोच रहे थे, तो वो पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। फ्रीडम मिलती हुई दिख रही है। बॉन्डेजेस जो आपकी लाइफ में आप बंधे हुए फील कर रहे थे, तो उससे मुक्ति मिलती हुई मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रही है। बहुत प्यार आने वाला है इनको आप पे, आपको स्पाई भी करेंगे, आपको टेक्स्ट भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, एंड आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड दिख रहे हैं ये पर्सन। एंड येस, दिस इज इट। एंड यहाँ पे जो कार्ड्स हमारे आए हैं, मैनिफेस्टेशन, रिलेशनशिप चेंज। बहुत लोग अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे, देखिए वही कार्ड यहाँ पे भी आया है। बहुत लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मेरे को ये इंसान वापस मिल जाए, मेरा प्यार मुझे वापस मिल जाए, या फिर कुछ हमारे रिलेशनशिप में चेंज हो, पॉजिटिव के लिए चेंज हो, कोई तो ऐसा इंसान आपकी लाइफ में फिर से आने वाला है। वो आपका पास्ट में से कोई आ सकता है, या कोई न्यू पर्सन आ सकता है, या फिर जो आपके लिए नहीं है उसको आप छोड़ने वाले हो, या वो आपकी लाइफ से अपने आप चले जाएगा और आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि यूनिवर्स आपकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर रहे हैं। और जो भी लोग यहाँ पे अगर अभी तक मैनिफेस्टेशन करनी शुरू नहीं की है, उसको शुरू करिए प्लीज़। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा सकते हैं। मतलब अगर आपके अंदर सच में इतनी क्षमता है, इतनी स्ट्रेंथ है, इतना करेज है, तो वो अपनी लाइफ के हर एक सपने को पूरा कर सकते हो। सिर्फ शर्त ये है कि आपके अंदर उतना जुनून होना चाहिए, उतनी हिम्मत होनी चाहिए, पेशेंस। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रूल ही ये है, पेशेंस। अगर पेशेंस नहीं है, आप दुनिया की हज़ारों टेक्निक्स फॉलो कर लो, नथिंग विल वर्क फॉर यू। कुछ काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। पेशेंस रखोगे,
हार्ड वर्क करोगे, ये नहीं कि सिर्फ आप मैनिफेस्ट करे जा रहे हो और कर कुछ नहीं रहे हो उसके लिए, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, तो आपको पुश मिलता है, आप फटाफट से आपको वो आपकी ड्रीम्स, आपके गोल्स, आपके डिज़ायर्स फुलफिल होते हैं। अगर आप पेशेंस नहीं रख रहे हो, बोल रहे हो अरे मैंने तो बहुत कर लिया, अभी 2 घंटे नहीं हुए हैं, मैंने तो बहुत कर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मत करिए अपना टाइम वेस्ट, ठीक है। इसलिए मैं यही बोलूँगी, मैनिफेस्टेशंस करें, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। रिलेशनशिप में चेंज होता हुआ दिख रहा है, या तो ये पर्सन आपके पास आएंगे, कोई ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है जो आपके लिए पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा है आपकी लाइफ का, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि सच में आपके लिए नहीं बना है, वो आपकी लाइफ से चला जाएगा, जो कि आपके लिए अच्छा होगा। तो जो भी रिलेशनशिप चेंज होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और बहुत लोग यहाँ पे किसी को पाना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है 70 to 80% यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो किसी को पाना चाहते हैं, और वो उनकी लाइफ में इंसान आने वाला है। अब हम ये देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से। आई नो बहुत लोग इस मैसेजेस के लिए वेट करते हैं, जैसे कि मुझे बहुत प्यारे प्यारे मेल्स आते हैं, एंड देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, क्या बोलना चाहते हैं वो आपको, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, so the first one is, I admit I was brainwashed by negativity, अदर पीपल आर जस्ट जेलस ऑफ अ कनेक्शन। तो डेफिनेटली इनको ये लगता है कि बहुत सारे लोग जैसे जलते हैं, बहुत सारे लोग जैसे सड़ते हैं इस रिलेशनशिप से, और वो नहीं चाहते हम दोनों साथ में आए। तो मुझे भी बहुत लोगों ने ब्रेन वॉश किया, जैसे मैंने आपको बताया, किसी नेगेटिव पार्टी के इन्फ्लुएंस में है ये, जो कि इनको गलत गाइड करती है आपके लिए। तो ये समझ रहे हैं कहीं ना कहीं आप इस बात को, और इनको ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग जेलस हैं हमारे कनेक्शन में, ये चाहते हैं कि आप भी इस बात को समझें। थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी इन माई अप्स एंड डाउन्स। तो ये आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि आप इनके साथ हमेशा रहे, हर अप में, हर डाउन में, हर ऊंच नीच में आप इनके साथ रहे हो। इसके लिए आपको बहुत थैंक्स बोलना चाहते हैं ये। आई रीड आवर कॉन्वर्जेशंस ओवर एंड ओवर अगेन। बार बार ये आपकी कॉन्वर्जेशंस को पढ़ते हैं, जो भी आप लोग के टेक्स्ट आप एक दूसरे को भेजते थे, प्यार भरे मैसेजेस भेजते थे, उसको बार 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 पढ़ के इनको वो ब्यूटिफुल सी फीलिंग आती है, वो प्यार का एहसास होता है कि आप इनको कितना प्यार करते हैं। आई थिंक वी नीड दिस सेपरेशन टू वर्क ऑन आवर सेल्स टू बिकम बेटर फॉर ईच अदर। तो ये सेपरेशन को ये चाहते हैं कि जो टाइम है जिसमें हम अलग हुए हैं, इसमें हम अपने आप को बेटर करें, ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएँ, इस रिश्ते को अलग से अच्छे से समझ पाएँ। माई ईगो डिडंट लेट मी अंडरस्टैंड द फीलिंग्स आई हैव फॉर यू। तो ये समझ रहे हैं इस बात को कि इनके अंदर बहुत ईगो है, जिसके कारण ये आपको समझ नहीं पाए हैं। ओके, and I can't put anybody else above you, you're the only person who puts my heart on fire। तो ये आपसे ऊपर किसी को भी नहीं रख सकते, चाहे किसी के साथ भी रहें ना रहें, आप इनके लिए सब कुछ है, आपसे ऊपर ये किसी को नहीं मानते हैं। I acted as if it was not a big deal then, but not being with you breaks my heart now। I don't know how to come back to you, will you even take me back। तो इनको ये लग रहा है कि शायद आप इनको अब वापस शायद अपनाएंगे ही नहीं, अगर ये आपके पास आते भी हैं तो। ठीक है, तब तो इनको समझ में नहीं आया, बट अब इनको लगता है कि जैसे सेपरेशन में ये बहुत परेशान हो रहे हैं। बेबी कम होम, योर होम टू मी। तो ये आपको ये कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए मेरा घर हो, मेरा सब कुछ हो, प्लीज़ वापस आ जाओ। ओके, द लास्ट मैसेज इज, आई एम सॉरी फॉर नॉट रिप्लाइंग टू योर मैसेजेस, आई डोंट नो व्हाट टू से। तो ये सॉरी बोलना चाहते हैं, मे बी आपने इनको बहुत सारे टेक्स्ट किए हों, बहुत सारे मैसेजेस किए हों, बट उन्होंने आपको रिप्लाई नहीं किया है, तो उसके लिए आपको सॉरी कह रहे हैं और बोल रहे हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि तब मैं तुम्हें क्या रिप्लाई करता, इसलिए मैंने मैसेज नहीं किया। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, ताकि जितने भी लोग इसको देखें उनको हेल्प मिल पाए। और किन टॉपिक्स पे आप रीडिंग्स देखना चाहते हैं उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में डेफिनेटली एक हार्ट ड्रॉप कर सकते हैं, आई क्लेम दिस रीडिंग का मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स का मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, और कैसी लगी है रीडिंग उसके बारे में भी बता सकते हैं। रखिए अपना बहुत ख्याल, मिलती हूँ अगली रीडिंग में। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय।